Hello everyone, welcome to my channel and today we will do some तस्मानिया डीकेटी टेस्ट। जी जनाब, जो डीकेटी टेस्ट है यानी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, हम तस्मानिया के रूल्स के लिहाज से आज टेस्ट देंगे। और ये मैं तस्मानिया ड्राइविंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हूँ और ये हम पहला तस्मानियन टेस्ट देने लगे हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने 3 टेस्ट दिए हुए हैं। हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे और देखेंगे भी कि भाई हम ये वाला टेस्ट अगर दे रहे हैं और अगर इसका ये वाला ऑप्शन है तो किस बेस पे है। तो शुरू करते हैं जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू ड्राइव पास दिस साइन, व्हाट डज इट मीन्स। अब हमारे पास अगर ये साइन शो होता है 60 का और अंडर सर्कल है रेड कलर का, तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि रेड, आपने दो चीज़ें बात याद रखनी है। जो हमारे पास साइन है उसमें हमारे पास दो कलर्स आते हैं, एक हमारे पास रेड कलर आता है, एक हमारे पास येलो कलर आता है। जो येलो कलर होता है उसका मतलब होता है कि ये हम वार्न कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी करें तो हम पे कोई ऑफेंस नहीं होगा, हम कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे। लेकिन अगर रेड कलर का साइन है, रेड कलर है इस तरह, और अगर वो वाला काम आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, आपको फाइन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60 है और वो कह रहा है कि अगर आप इस साइन से गुजरे हो और तो इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम हिंट देखते हैं। वो कह रहा है कि ये वही बात वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस साइन को इग्नोर किया तो आपको पॉइंट्स पड़ सकते हैं। हमारे पास क्या होता है तस्मानिया में कि हम जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता तो हमारे पास हम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई जो हो रहे होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल बरकरार रहते हैं। जैसे जैसे हम उन रूल्स को ब्रेक करते जाते हैं हमारे उस लिहाज से पॉइंट्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कहेंगे कि अब ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर तो ये ऑरेंज साइन येलो साइन होता तो ये रिकमेंडेड था। और इसलिए वो कह रहा है कि अब देखें, वही वो बात कर रहा है कि स्पीड लिमिट जो है ना मैक्सिमम वो लीगली तौर पे 60 होनी चाहिए इन गुड कंडीशन। ठीक है, और पुअर कंडीशन में यही है कि आप उसको स्लो डाउन और कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों एक और बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और हम आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे स्पेसिफिकली उस पॉइंट का, हम आपको आंसर करेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यू आर ट्रेवलिंग थ्रू अ बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया यहाँ पे यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है जहाँ पे। ठीक है, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी स्पीड लिमिट साइन। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी साइन लिमिट जो है ना उसकी आपके पास कोई भी साइन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इस बात का कि अगर तो आप बिल्डअप एरिया में गुजर रहे हैं तो आपका स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर तो आप स्कूल के पास से गुजर रहे हैं और स्कूल की टाइमिंग्स हैं तो आपकी स्पीड लिमिट होती है 40। ठीक है, अगर आप बिल्डअप एरिया से गुजर रहे हैं तो आपकी स्पीड लिमिट होती है 50। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है हमारे पास और दो गाड़ियाँ हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्टॉप। जहाँ पे भी आप, बेशक यहाँ पे स्टॉप का साइन ना भी बनाओ, और आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, ये देखिए ये वाली जो कार है हमारे पास ए है, ये हमारे पास कार बी है। अब वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन पे दोनों ये कार्स हैं तो किसका पहले राइट है कि वो जा सकती है। ठीक है, अब ये कार है, यहाँ पे उसने देखा है सॉलिड लाइन है, वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप हो गई, वो क्या करेगी, वो इस साइड पे देखेगी और इस साइड पे देखेगी। अपने राइट देखेगी, लेफ्ट देखेगी। ओबियसली उसके यहाँ से तो ट्रैफिक नहीं आ सकती, यहाँ से आ सकती है ट्रैफिक। तो वो इस साइड पे देखेगी गाड़ी आ तो नहीं रही है। ठीक है, तो वो देखेगी कोई गाड़ी आ नहीं रही है तो वो फिर चली जाएगी। अब इस वाली कार का क्या सिनेरियो, ये कार देखेगी कि मेरे राइट में यहाँ पे साइन अगर गिव अवे का नहीं भी है तो ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे आती हैं इसका मतलब होता है गिव वे। ठीक है, अब ये क्या देखेगी कि मेरे जो राइट पे है ना गाड़ी,
अगर तो मेरे राइट पे कोई गाड़ी है तो मुझे वेट करना पड़ेगा और उसको जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे गिव वे ना भी होता तब भी इस पे यही वाला रूल अप्लाई होना था कि हमारी जो कार बी है वो तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक उसका राइट क्लियर नहीं होता, ठीक है। अगर उसके लेफ्ट पे गाड़ी होती है तो उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी के राइट पे गाड़ी है तो उसको डेफिनेटली उसको जगह देनी होगी, गिव वे देना होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि गिव वे है और यहाँ पे स्टॉप है, ये गाड़ी आएगी, ये देखेगी, यहाँ पे स्टॉप करेगी, इसके यहाँ पे ये इसका राइट बनता है, ठीक है। आप देखेंगे अपने राइट पे देखेगी कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, नहीं आ रही तो ये चली जाएगी। इसका कंसर्न नहीं है कि इसके सामने गाड़ी कोई मौजूद है, इसके इस साइड पे कोई गाड़ी मौजूद है कि नहीं। अब ये गाड़ी क्योंकि गिव वे में है तो इसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि इसने रास्ता देना है, ठीक है, क्योंकि इसने भी इसी साइड पे जाना है जिस साइड पे कार ए ने जाना है। तो ये वेट करेगी कि जब तक कार ए ना चली जाए तब तक ये नहीं जाएगी। और दूसरा ये इसको अपने राइट पे देखना है कि सारा कुछ क्लियर है, इसके राइट पे सारा कुछ क्लियर होगा तो ये जाएगी, ठीक हो गया। सो अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और कहते हैं कि जी विच कार ए हैव राइट। तो ठीक हो गया, यही बात उसने मुझे एक्सप्लेन की हुई है। अब ये वाला सिनेरियो देखते हैं। अब जो मैंने पीछे बात की थी उसको आपने अपने माइंड में रखना, विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे। अब वो कह रहा है हमारे पास दो गाड़ियाँ बी और ए। अब बी का राइट देखें तो ए बी के राइट में है, जबकि आप देखेंगे बी के ये वाला जगह करीब है, तो वो क्या पहले चली जाए कि अपने राइट वाली कार को जगह दे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके माइंड में इस टाइम पे क्या जवाब आ रहा है। मैं आपको जो है वो बात क्लियर करने के लिए ये हिंट भी शो करा देती हूँ। जो मैंने बात की थी कि कार को चाहिए कि वो अपने राइट के कार को रास्ता दे, गिव वे टू योर राइट। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। क्या ये ऑप्शन बी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के पास राइट है कि वो चली जाएगी क्योंकि बी के राइट पे कौन सी कार आ रही है, ए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो तस्मानिया रूल्स होते हैं गाड़ी चलाने के, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास साइंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे आप जब रोड पे आप जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि आपको हर जगह साइन दिख रहे होंगे, आपको रोड के ऊपर भी जो है वो साइन बने हुए हैं, डबल लाइंस बनी हुई हैं, डॉटेड लाइंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन लगी होंगी सड़क के ऊपर, गिव वे वाला साइन होगा, स्टॉप वाला साइन होगा, इसी तरह साइड्स पे इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला साइन अगर आता तो इसका क्या मतलब है। एक उसने ऑप्शन दिया हुआ कि सीधा आप जो है ना एक वन लाइन में जा सकते हैं, वो कह रहा है। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि वन वे ट्रैफिक है। और तीसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने स्ट्रेट ही जाना, आप ना लेफ्ट ले सकते हैं, ना राइट ले सकते हैं, ना यू टर्न ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एरोज है ना, इसका मतलब अब हम इसको जूम कर लेते हैं। ये जो है ना, ये आपका रोड है और इस एरो का मतलब है कि आप इस साइड पे जा सकते हैं बस, ठीक है। अगर तो ये एरो ऐसे होता, हम पेन यूज़ कर सकते हैं इसमें, पेंसिल, चलिए हम देखते हैं। अगर तो इस साइड पे भी ऐसे ही एक लाइन होती और आगे एरो होता, और इस साइड पे भी ऐसे एक लाइन होती और एरो होता, इसका मतलब होना था कि आप राइट पे भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं, आप सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो सीधा एक एरो है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ना राइट में जा सकते हैं, ना लेफ्ट में जा सकते हैं, ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, दिस वन। ओके, अब वो कह रहा है कि व्हेन आर यू रिक्वायर्ड टू कैरी योर लाइसेंस विद यू। वो कह रहा है कि हम
एज्यूम कर लेते हैं कि आपने अपना ये डीकेटी जो है वो पास कर लिया और लर्निंग लाइसेंस आपको मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल गया। तो अब वो कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि कब कब आप अपना लर्निंग लाइसेंस जो है, या आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं, आपके पास आप समझ लें कि आपको ना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया इंशाल्लाह और लजीज आपको मिल जाएगा। तो क्या उसे कहते हैं कि आपको लाइसेंस मिल गया ड्राइविंग का। अब वो कह रहा है कि आपके पास वो कब कब होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दूसरी कंट्रीज़ नहीं है। यहाँ पे जब आपने गाड़ी में बैठना है, ड्राइविंग सीट पे बैठना है, तो आपके पास आपका लाइसेंस कार्ड होना चाहिए। ठीक है। तो क्या बात होगी कि जब भी आप ड्राइविंग करने लगे तो आपके पास आपका लाइसेंस कार्ड होना चाहिए। सही हो गया। ओके, यू अप्रोच अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। अब वो कह रहा है कि आप जा रहे हैं और आपने देखा आपके पास जो है ना जो लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स, वो इस तरह है। यहाँ पे हमारे पास रेड होती है, यहाँ पे हमारे पास येलो होती है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन होती है। रेड का मतलब होता है भाई आप अब स्टॉप हो जाओ। ठीक है, आपका अब राइट नहीं है कि आप आगे जा सको जब तक कि आपकी ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। येलो इंडी येलो जो लाइट होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप बस रेडी हो जाओ, अब आप स्टॉप होने वाले हो। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप इस कंडीशन में पहुंचते हो कि आप येलो लाइट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए। वो कह रहा है इफ उसने ऑप्शंस जो हमें दिए हैं, वो कह रहा है कि अगर इफ़ यू ड्राइव एट स्पीड लिमिट एंड द लाइट्स स्टे येलो यू कैन कंटिन्यू थ्रू। वो कह रहा है कि अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पे और लाइट येलो हो जाती है तो आप कंटिन्यूली जा सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपकी स्पीड सॉरी इफ़ यू आर लेस देन 50 मीटर फ्रॉम द लाइट, अगर वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो आपका और आपकी लाइट के दरमियान में 50 मीटर रह गया, तब भी आप स्पीड ज़्यादा करो और चले जाओ। तीसरा ऑप्शन वो कहता है यू मस्ट कम टू कंप्लीट स्टॉप बट ओनली इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो। अब ये नहीं कि पीछे से तेज़ ट्रैफिक आ रही है, आगे आपने देखा येलो साइन, आपने लगा दिया ब्रेक। ठीक है। ऐसे नहीं आपने करना, वो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप देखते हैं आपके पीछे ट्रैफिक नहीं है या हल्की फुल्की है, वो भी स्लो डाउन हो गए हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई सारी गाड़ियां जो है ना वो स्लो डाउन हो गई हैं और आगे आने वाली जो गाड़ियां वो भी प्रिपेयर है आने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कम्प्लीटली स्टॉप कर जाना है और वेट करना है जब तक दोबारा लाइट ग्रीन नहीं होती। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, अगर आपको हर चीज़ सेफ दिख रही है। See, do not brake suddenly. Always consider vehicle behind you before you brake. अपने जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ, आपने उनका ध्यान रखना है कि उनकी स्पीड लिमिट क्या है। अगर तो वो तेज़ी से आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी भी स्पीड को सेम ही रहने देंगे और गुजर जाएंगे वहाँ से। अदरवाइज अगर पीछे आप देख रहे हैं कि वो लोग स्पीड अपनी स्लो डाउन कर रहे हैं, तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड स्लो करके लाइट के सामने आके स्टॉप कर जाएंगे। अच्छा, एक और बात, जो हमारे पास होता ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे हमारे पास ये लाइट्स आ जाती हैं, उसके सामने उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया होता है। ठीक है, अब वहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो आपने वहाँ पे आगे गाड़ी स्टॉप की है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ा देनी आपने, 20 मीटर का आपने गैप रखना। ठीक हो गया। जैसे ही आपने अपनी गाड़ी ट्रैफिक लाइट की वजह से स्टॉप की, तो आपने जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी उसके और अपनी गाड़ी के दरमियान में 20 मीटर आपने डिस्टेंस रखना। ठीक है, इसी तरह अगर आप पार्क कर रहे हैं और आपका जो पार्किंग स्पॉट है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास है, तो तब भी आपने, अगर आपके सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, 20 मीटर आपने फासला रखना है। अगर आपके पीछे है ज़ेब्रा, आपकी गाड़ी जहाँ पे पार्क हो रही है उसके पीछे है, तो 10 मीटर का आपने डिस्टेंस रखना है। ठीक हो गया। देखा, अगला सवाल ही वो आ गया। अब आप मुझे इसका जवाब दें, कमेंट्स में आप लोग लिखें जल्दी से, और फिर हम देखते हैं किसका जवाब ठीक होता है और किसका गलत होता। बिल्कुल ठीक। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अब नेक्स्ट वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी, और अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इस चैनल पे आपको डिफरेंट लर्निंग और डिफरेंट चीज़ों की ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड चीज़ें, डिफरेंट जगहों की विज़िट, कहाँ का फूड अच्छा है, कहाँ का फूड आपको नहीं खाना चाहिए, इन सब की डिटेल्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में अपना ख्याल रखिएगा। और सिया, बाय बाय, टाटा।